नमस्कार, शनि 24 समय चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भगवान प्रभु ऋषि जन्म जयंती उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जोशी ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुट होकर समाज में शिक्षा, संस्कार एवं सामाजिक सेवा के महत्व को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद समाजजनों ने नारे लगाते हुए समाज की एकता, भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष पंडित कौशल किशोर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित बालकृष्ण जोशी और कई सारे लोग मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास का सबसे बड़ा माध्यम बताते हुए बच्चों को संस्कारवान बनाने का जोर दिया। उन्होंने समाज के लोगों से सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जिला उपाध्यक्ष पंडित श्री उमाशंकर जोशी जी ने भगवान प्रभु ऋषि के जीवन एवं उनके सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए समाज को उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान समाजजनों ने एकजुटता के नारे लगाए और समाज की उन्नति के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर समस्त जोशी ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आदरणीय राजू पालासर जी, हेलो। प्रथम मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम जिस कार्यक्रम में आए हुए हैं उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जयकारे का नारा किसी ने भी नहीं लगाया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि दोनों मुट्ठी बांध के भगवान प्रभु की जय बोलेंगे और इस कार्यक्रम की समा को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। बोलिए भगवान प्रभु की, बोलिए भगवान प्रभु की, भगवान प्रभु की, भगवान परशुराम की। मैं मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय वरिष्ठों एवं मेरी मातृशक्ति जिन्होंने की इतनी भीड़ में चलते हुए और इतनी धूप में, इतनी तपस में आप लोगों ने निरंतर सहयोग करा समाज के हित के लिए। समाज उत्थान ही हमारा संकल्प है। समाज उत्थान कैसे होगा? हम जब तक एकत्रित नहीं होंगे समाज उत्थान नहीं होगा। 2012 में हमने सीपी जोशी की अध्यक्षता में भोपाल में प्रभु जयंती का उत्सव मनाया था। उस टाइम हमको राजस्थान में, पंजाब में लोगों ने ये बोला था कि प्रभु जयंती जो होती है वो 5 फरवरी में होती है, बसंत पंचमी के रूप में उत्सव होता है। लेकिन हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद 12 मई बैसाखी पूर्णिमा को प्रभु जयंती मनाई। 6 मई 2012 को हमने प्रथम जयंती मनाई, जिसके अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश जी जोशी थे और पूरे देश में आज उसको निरंतर धीरे धीरे मनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग निरंतर समाज के हित में जुड़ करके काम करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज हम चंद लोग हैं, हम चाहेंगे इस प्रांगण में कम से कम 2000 आदमी होना चाहिए थे। 2000 आदमी कब होंगे? जब हमारी समिति जो हमारे आयोजक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके कोषाध्यक्ष जी, प्रचार मंत्री जी, सभी ने अपनी मेहनत से बहुत मेहनत की है और आप लोगों को इकट्ठा किया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और ये मंच ने मुझे एक शुभ अवसर दिया है कि आप लोगों के बीच में अपनी बात रख सकता हूँ, रखने का मुझे मौका मिला है। मैं मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ और मेरी युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि जब तक युवा नहीं आएंगे समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज देखिए युवाओं की गिनती है नहीं हमारे यहाँ, युवा आना नहीं चाहते, युवा कतराते हैं। जब तक आप समाज के बीच में नहीं आओगे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे समाज में कितनी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को जब तक हम मिटा नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले मेरे युवा साथियों को आह्वान करूंगा, मेरी मातृशक्ति को आह्वान करूंगा, आपको भी मंच पे आके बोलना चाहिए। शर्म बिल्कुल हटाओ, अपने पर्दे को हटाओ, बिल्कुल मंच पे आके आप बोलो, मंच पे अपने मन से विचार करो, अपनी भावना को व्यक्त करो कि भैया ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हमारे कार्य समिति के लोग उस पर विचार करके बढ़ाएंगे। देखिए आप लोगों की तालियां बिल्कुल नहीं बजती। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। एक बार तालियां बजाइए, पूरी बाएं होनी चाहिए, पूरे दलित को ये पता चलना चाहिए कि जोशी ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम इस प्रांगण में हो रहा है। बोलिए महर्षि प्रभु भगवान की, महर्षि प्रभु भगवान की। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोग आज बहुत अच्छे उत्सव में उपस्थित हुए
भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर है और भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। आज मैं अनुसरण करता हूँ आदरणीय स्वर्गीय श्री गोकुल जी शर्मा का, जिन्होंने के हर जिले में जाकर, हर प्रदेश में जाकर लोगों को आह्वान कर, उनकी एक बहुत तमन्ना थी कि यार मेरे ललितपुर समाज को इकट्ठा करके बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन वो उनकी तमन्ना रह गई। आप इस कमेटी ने उनकी उस तमन्ना को पूरा किया। मैं आपको उसका बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाबूजी की आपने तमन्ना को पूरा करा है और उनकी आत्मा जहाँ भी होगी आज देख रही होगी मेरे ललितपुर शहर के अंदर इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस समिति के सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन ये समाज वही रहेगा। इसलिए सारे भेदभाव छोड़ना चाहिए, मैं बड़ा मैं छोटा ये कभी नहीं रखना चाहिए। मैं मंच में बैठूं, मैं मंच पे ना बैठूं, ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की आप टांग खींचोगे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप छोटे से छोटे समाज को देख लो जाके, एक छोटा सा कार्यक्रम होता है पूरा समाज निकल कर रोड पे आ जाता है, रोड चक्का जाम हो जाते हैं, रोड बंद हो जाते हैं, प्रशासन घबरा जाता है। तो हमारे लिए हमारी संख्या कम थोड़ी है, लेकिन हम लोग निकलना नहीं चाहते घर से। जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं ना, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं आज आप सभी माता बहन, मेरे युवा साथियों, ये आह्वान करके जाएं, घर में एक चर्चा करें कि आज समाज का अगर कहीं कार्यक्रम हो तो पूरे घर को जाना चाहिए, पूरे घर को सुबह से उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। सारे भेदभाव मिटा करके उस समाज को संगठित होने आप सहयोग करें तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः मैं भगवान श्री भृगु जी जय जय कर लगवाना चाहता हूँ। बोलिए भगवान भृगु की